हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स विद पीवाईक्यूज एजुकेशन के हम सोल्व कर रहे थे। मर्ज्ड साइकिल में शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 70 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 90 तक क्वेश्चन हम हर क्वेश्चन पेपर के सोल्व करते हैं, प्लस 10 क्वेश्चन जो कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं वो आपको खुद करके देखने होते हैं। ठीक है जी। सो जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा, हमारे 360 क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो चुके होंगे। ठीक है जी। सो मेक श्योर आप ये पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट रिवाइज भी करके जाएं और अच्छे से इसको करके जाएं, देख के जाएं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। 71st क्वेश्चन है इस पेपर का। अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैड इन्वेस्टेड 200 करोड़ इन द ईयर 2010 to improve learning outcomes of their students. In order to know whether the investment has yielded the desired results, the group should perform. So एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने 200 करोड़ खर्च किए 2010 में। अब वो देखना चाह रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स जो है, या जो वो चाह रहे थे कि बच्चों को ये आना चाहिए, क्या वो इंप्रूवमेंट्स हुई हैं या नहीं हुई हैं। सो अगर, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हमने लगाए तो पैसे हैं, इन्वेस्ट किया है हमने, बट हम पैसों के वे में ही आउटपुट नहीं देख रहे हैं, हम लर्निंग आउटकम्स के वे में आउटपुट देख रहे हैं। यानी कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक करेंगे इसमें, तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है इंस्टीट्यूट को करवाना चाहिए। अगर हम पैसे देके, मतलब पैसे इन्वेस्ट करके ये देखें कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमारा, कितने पैसे जो है हमने बनाए हैं उस इंस्टीट्यूशन से, सो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। ठीक है, सो डी जो है हमारा आंसर रहेगा। Which of the following curriculums is more susceptible to political influence? तो political influence के chances किस लेवल के करिकुलम में हैं? हायर लेवल, स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। सो स्कूल एजुकेशन का जो करिकुलम है वहां पे चांसेस ज्यादा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, क्योंकि वहां पे अगर इन्फ्लुएंस हुआ किसी भी चीज का, सो वहां से क्या हो जाएगा कि सोसाइटी वहीं से बनती है, एक बेस होता है ना स्कूल किसी भी सोसाइटी का। सो वहां पे इन्फ्लुएंस अगर हुआ तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगी। सो चांसेस इन्फ्लुएंस के कहां पे हैं? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में है। द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये हमारी वेस्टर्न फिलोसफी में आ जाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्राइमरी बिलीफ पूछा गया है। एसेंस प्रिसीडेड एग्जिस्टेंस, एक्शन प्रिसीडेड इंट्यूशन, इंट्यूशन प्रिसीडेड एक्शन, या फिर एग्जिस्टेंस प्रिसीडेड एसेंस। तो ये डी आंसर जो है इसका रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि एग्जिस्टेंस जो है वो होती ही है प्रिसीडेड बाय, मतलब एग्जिस्टेंस किसके, एग्जिस्टेंस से पहले क्या आएगा? एसेंस आएगी कि उस चीज की। तो ये एसेंस इज नॉट प्रिसीडेड बाय एग्जिस्टेंस, और ये दोनों भी नहीं रहेंगे। सो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म जब हम पढ़ते हैं, सो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट यही आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सो डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोपोजिशन दैट एग्जिस्टेंस प्रिसीडेड एसेंस, फ्रेंच में ये इस तरीके से दिखाई जाती है, और ये सेंट्रल क्लेम होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी का। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग किसने दिया है? तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, आपको पता होगा तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे, बिल्कुल मक्खन जैसे क्वेश्चन होते हैं। सो लेटेंट लर्निंग जो है वो किसने दिया कॉन्सेप्ट? सो वो टोलमैन ने दिया, क्योंकि हल की ड्राइव की थियोरी है, ब्लूम की भी टेक्सोनॉमी है, और पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी है। तो डी, ये जो लेटेंट लर्निंग में टोलमैन आंसर हो जाएगा। एक हिस्ट्री टीचर है, उन्होंने एक विजिट जो है बच्चों के लिए अरेंज की, कहां पे? जो लोकल लेवल पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वहां पे, वाइल टीचिंग एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर। तो वो पढ़ा तो क्लास में एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर रहे थे, उसी चीज को समझाने के लिए वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे बच्चों को लेके गए, हिस्ट्री के टीचर है। सो ये किस तरीके की टीचिंग का एग्जाम्पल है? सो आप वहां पे बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करवा के चीजें सिखाना चाह रहे हैं। सो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्सपीरियंशियल टीचिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा। The family of models which is more concerned with intellectual skills and acquisition of knowledge by student. So family of models होती हैं बहुत सारी, हम जिसमें पर्टिकुलर एक फैमिली में हम क्या कर देते हैं, जैसे ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली है, सो हम नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उस चीज से रिलेटेड चीजों पे फोकस करेंगे जिन जिन मॉडल्स में होगा। ऐसे पर्सनल फैमिली मतलब आपके पर्सनल चीजों पे फोकस हो रहा है कि आपका बिहेवियर कैसा है या चीजें कैसी हैं। सोशल इंटरेक्शन कितना करते हैं, ये सोशल इंटरेक्शन जो है वो बेसिस है
है किसी भी थियोरी का या मॉडल का, सो वो सोशल इंटरेक्शन फैमिली में आ जाएगा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है, जैसे जो कुछ एक मॉडल्स की वजह से बिहेवियर मॉडिफाई होता है ना, सो वो सारे के सारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली में आ जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, जो इंटेलेक्चुअल स्किल और नॉलेज की एक्विजिशन पे फोकस करे, सो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली जो है इसका आंसर रहेगा। ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली मॉडल जो है बहुत सारे, जो कि प्रोडक्टिव थिंकिंग और डेवलपमेंट ऑफ जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे फोकस करेंगे। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल ऑफ हिल्डा टाबा, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो ब्रूनर ने दिया, कोग्निटिव ग्रोथ मॉडल जीन पियाजे का, मेमोरी मॉडल जो है वो हेनरी लोरियन का। तो एक बार इनको थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रख लीजिएगा कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के मॉडल हैं। Major contributor to the theory of communicative reason and communicative rationality। तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, ये हैबरमास है, ए आंसर रहेगा इनका। In a socialist economy, the aims of education, curricula and methods of teaching कैसे डिसाइड किए जाते हैं अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो। सोसाइटी की बात हो रही है, सोशल लेवल पे बात हो रही है, सो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी तो डेफिनेटली रहेगा, यानी ए तो रहेगा आंसर में। ठीक है, मार्केट फोर्सेस या डेमोक्रेटिक आइडियल, सेक्युलरिज्म, मॉडर्निज्म, या फिर सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये सोसाइटी के लेवल की बातें हो रही है इन तीनों ऑप्शन में। सो ए, सी और डी जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, बी आंसर। ठीक है जी। रिकमेंडेशंस पूछी गई हैं किसकी, बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग। सो टीचर की ट्रेनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी है, दो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क भी होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड चार्ज फीस, या फिर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होनी चाहिए, या फिर एडमिशन फॉर मास्टर डिग्री इन एजुकेशन फॉर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। सो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज की ये बात करते हैं, फीस की ये बात नहीं करते हैं। कॉलेजेस में रिसर्च वर्क भी होना चाहिए और दो टाइप के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, यानी ए, बी और डी। सो फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कोर्स इज होस्टेड ऑन स्वयं पोर्टल या प्लेटफॉर्म। तो ये हमारे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा। तो इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सो इसमें क्या होता है, स्वयं पोर्टल पे या प्लेटफॉर्म पे हैव वीडियो लेक्चर्स ऑब्वियसली होते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर यानी बच्चों को पैसे दिए जाएंगे नहीं, ऑफलाइन डिस्कशन फॉर्म, ऑफलाइन नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन है, एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। तो ए, बी और ई जो है आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का, डी। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर देने की ट्राई करूंगी। स्पेशली जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर मैं जल्दी, मतलब पक्का श्योरली देने की ट्राई करती हूँ। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है और इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।